शहर के श्री राम कृष्ण पब्लिक स्कूल में आ चुके हैं हम। आपको बता दें कि यह विद्यालय अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है। अभी हाल ही में सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है, जिसमें 100% स्ट्राइक रेट के साथ इस विद्यालय ने रिजल्ट दिया है बच्चों का। और आपको बता दें कि यह विद्यालय सबसे अधिक जो जाना जाता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता को लेकर जाना जाता है। नवोदय, सिमुलतला, सैनिक इत्यादि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उसमें बच्चों का सिलेक्शन कराने के लिए जाना जाता है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिनका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, नवोदय में वो चयनित हो गए हैं और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष यहाँ से चयनित होते हैं बच्चे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर नवोदय निकालने के बाद भी बच्चे यह स्कूल छोड़कर नहीं जाते हैं। नवोदय के आगे वो लोग प्रीफर करते हैं श्री रामकृष्ण पब्लिक स्कूल में ही पढ़ना। हमारे साथ नवोदय में चयनित हुए बच्चे के पेरेंट्स भी हैं। क्या नाम है सर आपका? नवल किशोर वर्मा। आपके बच्चे का चयन हो गया नवोदय में, फिर भी आप नवोदय में एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, बच्चे मेधावी हैं, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ का इंस्टीट्यूशन प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा तैयारी करवाता है। तो हमने सोचा कि इसका और अच्छा तैयारी और नवोदय से भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में इसका एडमिशन हो आगे भविष्य में, इसलिए हम बच्चे को यहीं पर छोड़ रहे हैं। यहाँ की पढ़ाई अच्छी है और अभी क्लास 6-7 के लिए ये स्कूल नवोदय से अच्छा है, इसलिए हमारे विचार से बच्चे को मैं यहाँ छोड़ा कि अच्छा प्रिपरेशन हो तो 9th-10th में इससे भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, नवोदय से भी अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए जाएगा, सैनिक वगैरह स्कूल में जाएगा जो उससे भी अच्छा पढ़ाई कर सके। अभी तत्काल के लिए नवोदय से यही इंस्टीट्यूट अच्छा है। इसी विद्यालय की मेधावी छात्रा सालू का भी चयन हुआ है नवोदय में। और आपको बता दें कि इनकी बड़ी बहन का भी चयन नवोदय विद्यालय में हुआ था। इनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हो गया। क्या कहना चाहेंगे, इस विद्यालय से आपके दोनों बच्ची का चयन जो है नवोदय विद्यालय में हो गया है? जी, इसमें जो है सर हमारी बच्ची बोली थी कि इस स्कूल में एडमिशन करा देने के लिए कि हम भी नवोदय, सैनिक, सिमुलतला का तैयारी करना चाहते हैं। और इसी स्कूल में लाने के बाद मेरा बच्चा को जो है एक लड़का एक का 2 लड़की, दोनों इसी स्कूल से सर का पढ़ाई के माध्यम से ही मेरा बच्चा इससे निकला है और अच्छा माने पढ़ाई कर रहा है। अभी उसमें भी पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा। और इस साल जो है मेरी बच्ची सालू कुमारी भी नवोदय में निकल गई है और जाएगी। बड़ी बेटी भी आपका नवोदय में है जी, और लड़का भी इसी विद्यालय से? इस विद्यालय से आपके 3 बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हुए हैं? जी, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं नवोदय में? जी 2 बच्चे। ये भी जाएंगी अब? और ये जाएगी। तो आइए बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सालू कुमारी। नवोदय आपका निकला है? जी। कब? इस साल। इसी साल निकला है। तो आप नवोदय जा रही हैं? जी। जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई होता है इस स्कूल में? बहुत अच्छा पढ़ाई। कैसी तैयारी रहेगी? सर लोग कैसे तैयारी करवाते हैं कि नवोदय निकल जाता है? अच्छा से करवाती हूँ, बहुत अच्छा से करवाती हूँ। आपका क्या नाम है? निधि कुमारी। निधि कुमारी। आपका भी नवोदय निकला है? जी। ज्वाइन करेंगी इस बार? जी। और क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय के बारे में? यहाँ से कितने साल आपने पढ़ा है यहाँ पे? मैं 8 साल से पढ़ रही हूँ। अब इस बार मैं नवोदय का फॉर्म भरी थी, इससे मेरा सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया है तो आप जा रहे हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे विद्यालय के लिए? ये स्कूल बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे नवोदय की तैयारी के लिए हेड सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इसके कारण और मैथ हेड से पढ़ाते हैं और रीजनिंग सुमित सर पढ़ाते हैं और सभी शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं। जी। आपका क्या नाम है? अनीश वर्मा। आपका भी नवोदय निकला? जी। क्या कहना चाहेंगे इस नवोदय के बारे में? हाँ, नवोदय के बारे में और इस विद्यालय के बारे में। और आपने कैसे तैयारी किया? मुझे तैयारी करने में के लिए हर दिन 3-4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ी थी और हेड सर सुमित सर की पढ़ाई के कारण ही हम नवोदय में निकाल पाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार। आप भी नवोदय में चयनित हो चुके थे? मैं क्वालिफाइड कर चुका था। कब? 23-24 सेशन में। फिर भी आप यही हैं, आप नवोदय में क्यों नहीं गए? मुझे लगा नवोदय से बेटर एजुकेशन मुझे यहाँ पे मिल सकता है, इसलिए मैं नवोदय नहीं गया। यहाँ पर किस तरीके का एजुकेशन मिलता है, कैसे पढ़ाई होती है? यहाँ पे बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है। यहाँ हमारे साइंस के टीचर प्रोफेसर बीके सर है, काफ़ी अच्छा बायो और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हेड सर से मैथ लेते हैं,
और इंग्लिश के टीचर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। नवोदय में फैसिलिटीज मिलती है, आपको रहना खाना पीना कपड़ा और जो भी है फी भी नहीं लगता है, तो वहाँ सुविधाएं हैं, फिर भी आप यहाँ रह गए, क्यों? मुझे लगा वहाँ से बेटर एजुकेशन मुझे यहाँ मिल सकता है, इसलिए मैं नहीं गया। वहाँ से बेटर एजुकेशन आपको यहाँ मिलता है। जी। आपका क्या नाम है? बाबुल कुमार। आपका कब सिलेक्शन हुआ था? 2024-25। 25 में। आप भी नहीं गए? नहीं, क्यों नहीं गए? मुझे लगा नवोदय से अच्छा यहीं पे पढ़ाई होता है, इसीलिए। पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फ्री होता है, पूरा एजुकेशन आपको फ्री हो जाता है, पेरेंट्स आपसे फ्री हो जाते हैं, कोई खर्चा नहीं देना होता है। नवोदय में अगर चले जाते तो फिर भी आप यहाँ रामकृष्ण पब्लिक स्कूल में हैं। मुझे लगा कि वहाँ से अच्छा यहीं पे पढ़ाई होता है, इसलिए यहीं पे रहे हम। मतलब वहाँ से अच्छा आप यहाँ रहकर कर सकते हैं। आपका क्या नाम? अनिकेत कुमार। आपका कब सिलेक्शन हुआ? मेरा सिलेक्शन 2023-24 में हुआ है। अभी किस क्लास में आप? अभी हम 9th में हैं। 9th में है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्यों नहीं गए? यही मेरा भी रीज़न है, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, वहाँ से बढ़िया पढ़ाई होता है। पढ़ाई की वजह से रुक गए? मतलब वहाँ पे सब कुछ फ्री होता है तो क्या होता है कि पेरेंट्स पे पढ़ाई लिखाई का बर्डन नहीं पड़ता अगर वहाँ चले जाते तो। फिर भी आप यहाँ रुक गए हैं, ऐसा क्या उम्मीद है? यहाँ से वहाँ से रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आएगा। रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है जी। आपका क्या नाम है? इरा झा। आपने कब क्लियर किया था? मेरा भी बैच 2023 से 24 का था। अभी किस क्लास में हो? अभी 9th में प्रेजेंट में। जी। आप भी नहीं गए नवोदय, यहीं पे रह गए, क्यों? मुझे आगे मतलब 10th के बाद IIT वगैरह करना है, उसमें मेन सब्जेक्ट साइंस मैथ होता है, तो मुझे यहाँ साइंस के भी टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, प्रोफेसर VK सर। मैथ के टीचर भी हेड सर बहुत अच्छे, बाकी यहाँ ओवरऑल हर सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हो, चाहे वो संस्कृत के TN सर हो, हिंदी की अर्चना मैम हो, SST पढ़ाने के लिए अमृता मैम, यहाँ ओवरऑल सब टीचर बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ की एजुकेशन वहाँ से अच्छी लगी, इसलिए मैं नहीं गई। सुविधाएं वहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं नवोदय में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो कहीं ना कहीं सोचा होगा कि एडमिशन मुझे लेना है, तभी तो एग्ज़ाम दिया होगा। शुरू में सोचा था कि जाना है, पर बाद में फिर डिसीजन चेंज हो गया। बाद में चेंज हो हाँ, गया। कि यहीं पे रहना, कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब एजुकेशन है, एजुकेशन को आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। एजुकेशन आपको अगर कुछ करना है तो फिर हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। फैसिलिटी जरूरी थोड़ी है कि नवोदय में जो कोई गया है वो बाकी जाके मतलब कुछ बड़ा आदमी बन के, कुछ बिजनेसमैन अफसर कोई बन के निकले ही। एजुकेशन तो सब जगह सबको खुद ही करनी होती है, तो यहाँ पे भी सेम था, वहाँ पे भी सेम था, इसलिए नहीं गए। पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई? ये डिसीजन किसका था कि हम नवोदय नहीं जाएंगे, आपका या पेरेंट्स का? मेरा और मेरे पापा दोनों का। दोनों का। जी। उन्होंने कहा कि आप यहीं रह के पढ़ाई करें। हाँ जी। हमारे साथ में निधि कुमारी भी है, इनका भी सिलेक्शन नवोदय में हुआ है, इनकी बड़ी बहन हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम हेड सर को, हमारे आदरणीय गुरु हेड सर को हम प्रणाम करना चाहेंगे। ये हमारा जो शिक्षा है वो बेसिक शिक्षा जो हम लोगों का है वो हेड सर के द्वारा ही प्रदान हुआ है। हम इस स्कूल में नर्सरी से क्लास 10th तक पढ़े, 10th में भी हम अपने समय में टॉपर रहे हैं। 12th का भी पेपर दिए, उसमें भी 85% मार्क्स आया है। JEE मेन का भी पेपर दिए थे, वहाँ से मेरा 80 परसेंटाइल मार्क्स आया, जिससे हमको किसी भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। फ़िलहाल हम मेरठ में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। मेरा भाई भी इसी स्कूल से पढ़ा है, वो भी क्लास 10th में अच्छा मार्क्स लाया है। मेरी बहन का सिलेक्शन नवोदय में हो गया है। ये स्कूल बहुत अच्छा है। सबसे यहाँ के जो हमारे संस्थापक हेड सर हैं, वो उनके रहते इस स्कूल में कोई भी कमी नहीं है। जब तक वो हैं तब तक ये स्कूल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आगे जाएगा, ये हमारा कहना है जी। तो हमारे साथ श्री रामकृष्ण पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुमित मिश्रा सर हैं। क्या बात है सर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के बाद भी नवोदय सैनिक सिमुलतला में चयनित होने के बाद भी बच्चे आपका विद्यालय छोड़कर नहीं जा रहे हैं? सबसे पहले आपको अमित जी धन्यवाद, विद्यालय परिवार में आने के लिए। आपके तमाम व्यूअर को धन्यवाद। सबसे पहले क्लास 10th का रिजल्ट इस बार 100% स्ट्राइक रेट, सभी बच्चे हमारे यहाँ से टॉप किए हैं, स्कूल टॉपर किए हैं। इसके बाद नवोदय में भी इस साल यहाँ से 5 बच्चे निकाले हैं। 10 बच्चे कुल एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 5 बच्चे निकाले हैं और 5 बच्चे में 3 बच्चे नवोदय में नहीं जाना चाह रहे हैं। सिर्फ 2 बच्चे, मैंने पेरेंट्स को समझाया भी। अभी करेंट बैच में ही अनीश वर्मा हैं, सामने उपस्थित हैं, इनके अभिभावक भी मेरे सामने हैं। अभिभावक को भी समझाएं, लेकिन अनीश वर्मा को ये था नहीं, नवोदय से बेटर यहीं पर एजुकेशन होगा। और एक मेरा सोच है, बच्चे जो आफ्टर 10th के बाद बाहर जाते हैं
मेडिकल और नीट के लिए और आईआईटी के लिए, वह रिजल्ट आने वाले समय में हम यहाँ से दें, हमारे बच्चे 10th में यहाँ से टॉप करें, बच्चे का एक गोल सेट कर दे, एक प्रेजेंट माइंड ऑफ सेट कर दे, हमारे बच्चे अच्छे करें। इसी वजह से बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। हर साल आप रिजल्ट देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस तरीके से पढ़ाई होता है, टीचर्स का कॉम्बिनेशन कैसा है? सबसे पहले तैयारी के बैच में यहाँ के जो फाउंडर है श्री दिगंबर मिश्रा जी, उसको अपने ऊपर 87 में यह विद्यालय एस्टेब्लिश किए थे। सीतामढ़ी में 94 में नवोदय आया था और टिल 94 से अभी तक वह तैयारी करा रहे हैं। प्रत्येक बैच में रिजल्ट आता है और तैयारी अपने चार्ज में रखे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले जो एक सिलेबस है गवर्नमेंट का क्लास 5th और 6th, वह पूरा कंप्लीट करवाते हैं। इसका एक नोट बनवाए हुए हैं, वह नोट कंप्लीट करवाते हैं। इसमें हम भी रीजनिंग का क्लास स्वतः लेते हैं, मैथ के क्लास श्री दिगंबर मिश्रा जी लेते हैं, हिंदी के क्लास TN सर, यहाँ के प्रिंसिपल अर्चना मैम लेती है। और सब्जेक्ट का रिव्यू लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं। इस बार 10th में भी एक सिस्टम करने जा रहे हैं। जो चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर समाप्त होने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होगा, वह प्रत्येक सब्जेक्ट में। और टेस्ट के बाद बच्चे में क्या परफॉर्मेंस है, क्या कमी है, उस कमी को दूर करना। एक और हम सोचे हैं, जो टॉपिक पढ़ाना है सबसे पहले सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। बच्चे को अगर वो बच्चे को बोलेंगे वह सेल्फ स्टडी कर कर आए, सेल्फ स्टडी के बाद उससे हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट के बाद उसमें जो कमी है वो उस कमी को सॉल्व करेंगे। उससे पहले उस टॉपिक को यहाँ के टीचर पढ़ाएंगे, अगेन टेस्ट लेंगे, अगेन टेस्ट के बाद फिर उसका एक डिस्कशन क्लास करेंगे। इस तरह का स्ट्रेटजी हमारा रहता है।